इसकी शादी के 2 दिन पहले मैं वतन छोड़कर दुबई चला गया और फिर 5 साल बाद वतन वापसी पर मैं बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के दरबार पर हाज़िरी के लिए गया। मैं वहाँ बैठकर दुआ कर रहा था। अचानक मुझे इसकी याद आने लगी। इतने सालों बाद मुझे इसकी याद आई। इसकी याद ने मेरी तबीयत ख़राब कर दी। मेरा दम घुटने लगा। मैं दरबार के एक कोने में जाकर बैठ गया। मैं ये सोच ही रहा था कि आज इतने सालों बाद यूँ अचानक इसकी याद इस कदर क्यों आ रही है कि मेरी आंख लग गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। मेरे लिए सब किसी मौजज़े से कम नहीं था, क्योंकि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि हमारी ज़िंदगी में कभी दोबारा मुलाकात की होगी। और मुस्कुराते हुए मेरी तरफ ही देखी जा रही थी। इससे पहले कि मैं इससे कोई बात करता, इसे किसी ने आवाज़ दी और वहाँ से चली गई। मैं इसके पीछे जाना चाहता था, मगर मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं अपनी जगह से हिल भी सकूं। माज़ी की जिन कड़वी यादों को ख़त्म करने के लिए मुझे वतन छोड़ना पड़ा था, वही कड़वी यादें फिर से मेरे अंदर ज़िंदा हो चुकी थी। मेरा हर ज़ख्म फिर से ताज़ा हो चुका था। मेरी हालत मज़ीद ख़राब होने लगी और मैं बेहोश हो गया। और फिर जब मुझे होश आया तो मैं फिर से वही लेटा हुआ था। दरबार से घर आकर मैं एक अजीब सी कश्मकश का शिकार हो चुका था कि दरबार पर मुलाकात महज सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर खुदा की मर्ज़ी। इस कश्मकश से निकलने के लिए इसको दिया हुआ वादा मुझे तोड़ना पड़ा और मुझे इसके गांव इसके माँ बाप से मिलने जाना पड़ा। वहाँ जाकर मुझे यकीन हुआ कि हमारा मिलना महज इत्तेफाक नहीं था, बल्कि इसमें खुदा की मर्ज़ी थी। इसके घर वालों ने बताया कि वो तुमसे शादी करना चाहती थी, लेकिन हम लोगों ने साफ कह दिया था कि ख़ानदान के बाद शादी नहीं हो सकती। और फिर हम लोगों ने इसकी शादी ख़ानदान में नहीं तय कर दी। इसने बहुत ज़्यादा शोर मचाया, मगर हमने इसकी एक न सुनी। काश तब हम इसकी बात सुन लेते, आज वो हमारे में ज़िंदा होती। इसके घर वालों की ये बात सुनने की देर ही थी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बताया कि वो अपनी शादी वाले दिन जहर खाकर मर गई थी। दरबार पर वो मेरा ख्वाब था या फिर खुदा का मौजज़ा, लेकिन मैं ये सच जान चुका था